ओशो नदी में बह रहे दो तिनकों की कहानी कहते हैं कि एक तिनका धार से लड़ रहा है और दूसरा धार के साथ बह रहा है। वे सार्थर के कथन ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू बी फ्री के संदर्भ में कहते हैं, आदमी अपनी स्वतंत्रता के दो उपयोग कर सकता है। अपनी स्वतंत्रता को वह ब्रह्म की इच्छा से संघर्ष बना सकता है और तब उसका जीवन दुख, पीड़ा, एंग्विश, संताप का जीवन होगा और अंततः पराजय फल होगी। और कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को ब्रह्म के प्रति समर्पण बना सकता है, तब जीवन आनंद का, विलास का, नृत्य का, गीत का जीवन होगा और अंत में विजय के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। वह जो तिनका सोच रहा है कि नदी का साथ दे रहा हूँ, वह विजयी ही होने वाला है, उसकी हार का कोई उपाय नहीं है। और जो नदी को रोक रहा है वह हारने ही वाला है, उसकी जीत का कोई उपाय नहीं है। व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात की इच्छा क्या है? प्रश्न के उत्तर में वे कहते हैं, ब्रह्म की इच्छा को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन ब्रह्म के साथ एक हुआ जा सकता है और तब अपनी इच्छा खो जाती है, उसकी इच्छा ही शेष रह जाती है। उनका मानना है कि वैज्ञानिक की खोज के पीछे भी अज्ञात का हाथ है। इसे स्पष्ट करने के लिए वे मैडम क्यूरी का उदाहरण देते हैं। वे एक ऐसे सवाल को जिसे वे बहुत दिन से हल नहीं कर पाई थी, सुबह उसे हल हुआ पाती हैं। यह मैडम क्यूरी ने ही किया, लेकिन नींद में उठकर। इसके बाद उन्होंने इसे अपनी विधि बना लिया। जिस सवाल को वे हल ना कर पाती, उसे छोड़कर सो जाती। इसके पीछे के कारण को स्पष्ट करते हुए ओशो कहते हैं, दिन भर तो मैडम क्यूरी इंडिविजुअल थी, व्यक्ति थी। रात नींद में अहम खो जाता है, बूंद सागर से मिल जाती है और जो सवाल हमारा चेतन मन नहीं खोज पाया, वह हमारा अचेतन गहरे में जो परमात्मा से जुड़ा है खोज पाता है। ओशो आर्किमिडीज का उदाहरण देते हैं, जो सम्राट के सवाल को जिसे वे बहुत दिन से हल नहीं कर पा रहे थे, टब में बैठे हल कर लेते हैं और राजा को बताने के लिए नंगे ही दौड़ पड़ते हैं। इस पर वे कहते हैं, यह जो आदमी सड़क पर पहुंच गया था नगन, यह आर्किमिडीज नहीं था। आर्किमिडीज सड़क पर नहीं पहुंच सकता था, यह व्यक्ति नहीं था। और यह जो हल हुआ था सवाल, यह व्यक्ति की चेतना में हल नहीं हुआ था, यह निर्व्यक्ति चेतना में हल हुआ था। वह बाथरूम में पड़ा था अपने टब में, रिलैक्स्ड, शिथिल। ध्यान घट गया, भीतर उतर गया, सवाल हल हो गया। जो सवाल स्वयं से हल ना हुआ था, वह टब ने हल कर दिया। टब हल करेगा सवाल को। जो स्वयं से हल नहीं हुआ था, वह पानी में लेटने से हल हो जाएगा। पानी में लेटने से कोई बुद्धि बढ़ जाती है? जो कपड़े पहने हल नहीं हुआ था, वह नंगे होने से हल हो जाएगा? नहीं, कुछ और घटना घट गई है। यह व्यक्ति नहीं रहा कुछ देर के लिए, अव्यक्ति हो गया। यह कुछ देर के लिए ब्रह्म के स्रोत में खो गया। वे बताते हैं कि आइंस्टीन, मैक्स प्लांक, एडिंगटन, एडिसन के अनुभव पढ़ने से भी यही बात सिद्ध होती है। वे वेदों को अपौरुषेय मानने का भी यही कारण मानते हैं। अपौरुषेय का इतना ही मतलब है कि जिस पुरुष पर यह घटना घटी, उस वक्त वह मौजूद नहीं था, उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। इसी कारण ओशो धर्म और विज्ञान को भिन्न नहीं मानते। उनका कहना है, दुनिया में कोई भी ढंग से, चाहे कोई संगीतज्ञ, चाहे कोई चित्रकार, चाहे कोई कवि, चाहे कोई वैज्ञानिक, चाहे कोई धार्मिक, चाहे कोई मिस्टिक, दुनिया में जिन्होंने भी सत्य की कोई किरण पाई है, उन्होंने तभी पाई है जब वे स्वयं नहीं थे। धर्म इसे पहले से जानता है, लेकिन विज्ञान ने इसे अब जानना शुरू किया है। जो कहते हैं, विज्ञान की उम्र नई है, अभी 200-300 साल, लेकिन 200-300 साल में वैज्ञानिक विनम्र हुआ है। आज से 50 साल पहले वैज्ञानिक कहता था, जो खोजा वह हमने खोजा। आज नहीं कहता, आज वह कहता है, हमारी सामर्थ्य के बाहर मालूम पड़ता है सब। आज का वैज्ञानिक उतनी ही मिस्टिसिज्म की भाषा में बोल रहा है, उतने ही रहस्य की भाषा में जितना संत बोले थे। ओशो कहते हैं कि विज्ञान को ऐसी भाषा बोलनी ही पड़ेगी। बोलनी पड़ेगी इसलिए कि जितना जितना सत्य का गहरा अनुभव होगा, उतना उतना व्यक्ति का अनुभव क्षीण होता है, और जितना सत्य प्रकट होता है,
उतना ही अहंकार लीन होता है और एक दिन पता चलता है कि जो भी जाना गया है वह प्रसाद है, वह ग्रेस है, वह उतरा है, उसमें मैं नहीं हूँ। और जो मैंने नहीं जाना उसकी जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि मैं इतना मजबूत था कि जान नहीं सकता था। मैं इतना गहन था कि सत्य नहीं उतर सकता था। सत्य उतरता है खाली चित्त में, शून्य चित्त में, और असत्य उतारना हो तो मैं की मौजूदगी जरूरी है। विज्ञान की खोज को बाधा नहीं पड़ेगी। जो खोज हुई है वह भी अज्ञात के संबंध से ही हुई है, समर्पण से हुई है, और जो खोज होगी आगे वह भी समर्पण से ही होगी। समर्पण के द्वार के अतिरिक्त सत्य कभी किसी और द्वार से ना आया है, ना आ सकता है।